मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर ई फ्रैंकल। इंट्रोडक्शन। हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया के लोगों की सोच ही बदल दी। मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर ई फ्रैंकल। सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी के सबसे कठिन और भयानक हालात में भी एक वजह और मकसद मिलता, तो क्या आप हार मानते या तिनते या जिंदा रहकर लड़ते? इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा उस दुनिया में जहां इंसान के सामने अत्यधिक पीड़ा, भूख और डर जैसी परिस्थितियां थीं। लेकिन वहीं उसी अंधकार में इंसान ने अपने अंदर की आशा, स्वतंत्रता और जीवन का अर्थ कैसे खोजा। यह जानकर आप दिल से प्रभावित और मोटिवेट होंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सीख है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हम जानेंगे कि कैसे कठिनाइयां, दुख और संघर्ष भी हमारी ताकत बन सकते हैं, अगर हम सही नजरिए और सोच के साथ उनका सामना करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंडसेट बदल जाए, जीवन के छोटे छोटे दुखों को भी आप एक नई रोशनी और उम्मीद के साथ देखें, तो यह वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। क्योंकि आज हम सीखेंगे जीवन का असली मकसद क्या है और हर परिस्थिति में अपने लिए अर्थ कैसे खोजा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे विक्टर ई फ्रैंकल ने अपने एक्सट्रीम स्ट्रगल्स के बीच भी जीवन का मतलब और शक्ति खोजी। बिलीव मी, यह वीडियो देखने के बाद आप अपने जीवन के लिए भी एक नई दिशा और इंस्पिरेशन पाएंगे। अध्याय 1, कंसंट्रेशन कैंप के अनुभव। इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक है। यह कहानी है जीवन के अर्थ की खोज, उम्मीद और संघर्ष की। विक्टर ई फ्रैंकल, ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक, अपनी जिंदगी के सबसे भयानक और चुनौतीपूर्ण अनुभवों से हमें यह सिखाते हैं कि वह कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपने भीतर की ताकत खोज सकता है। अध्याय 1 की शुरुआत होती है फ्रैंकल के नाजी कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचने से। जब फ्रैंकल कैंप में पहुंचे तो उन्हें और उनके साथियों को एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता। उन्होंने लिखा कि इंसान का पहला रिएक्शन शॉक, अविश्वास और डर होता है। कैंप में पहला दिन ही उनके जीवन का एक नया अध्याय खोल देता है। ऐसा अध्याय जहां भूखमरी, ठंड, थकान और लगातार भय उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाते हैं। फ्रैंकल बताते हैं कि इस समय इंसान का पहला और सबसे मजबूत इंस्टिंक्ट सिर्फ जीवित रहने का होता है। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगता है कि शारीरिक जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि जो लोग अपनी आत्मा, परिवार, अतीत की यादों या भविष्य की आशा को अपने भीतर जिंदा रखते थे, वे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मानवता और गरिमा बनाए रखने में सक्षम थे। यहाँ फ्रैंकल एक बेहद महत्वपूर्ण सीख देते हैं। हमारे पास हर परिस्थिति का उत्तर चुनने की स्वतंत्रता है, चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कैंप में कुछ लोग हताशा और निराशा में गिर गए, अपनी मानवता खो बैठे और भले ही शारीरिक रूप से जीवित रहे, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मर गए। वहीं कुछ लोग अपनी आंतरिक स्वतंत्रता और सोच को मजबूत रखते हुए हर कठिनाई में भी आशा की किरण बनाए रखे। फ्रैंकल ने अपने अनुभवों में यह भी लिखा कि शुरुआती समय में कैंप के लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ भोजन, गर्मी और शारीरिक सुरक्षा पर होता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि केवल शारीरिक अस्तित्व पर्याप्त नहीं है। इंसान को अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजने की भी जरूरत होती है। यही वह चीज थी जो कुछ लोगों को बचाए रखती थी और दूसरों को टूटने पर मजबूर करती थी। इस अध्याय में एक और बहुत ही गहरा संदेश मिलता है। सत्य यह है कि जीवन में पीड़ा और कष्ट अपरिहार्य हैं, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि हम उस कष्ट का सामना कैसे करेंगे। फ्रैंकल के अनुसार जिन लोगों ने अपने भीतर जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोज लिया, वे अपने दुखों और कठिनाइयों के बावजूद जीवित रहने और मानसिक रूप से मजबूत बने रहने में सफल हुए। अध्याय 1 यह स्पष्ट करता है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। कठिन परिस्थितियां चाहे जितनी भी क्रूर हों, यदि हम अपने अंदर की स्वतंत्रता और जीवन के अर्थ को पकड़कर रखें, तो कोई भी परिस्थिति हमें पूरी तरह से तोड़ नहीं सकती। यही फ्रैंकल का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। कष्ट जीवन का हिस्सा है,
पर उसका अर्थ और हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। अध्याय 2, लोगोथेरेपी, जीवन का अर्थ खोजने की कला। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल ने हमें यह समझाया कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन का अर्थ खोजा जा सकता है। जहां चैप्टर 1 में उन्होंने अपने कंसंट्रेशन कैंप के अनुभव साझा किए, वहीं चैप्टर 2 में वे हमें अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगोथेरेपी के बारे में बताते हैं। लोगोथेरेपी का मूल सिद्धांत है कि इंसान का सबसे बड़ा ड्राइव सुख या शक्ति नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ खोजने की चाहत है। फ्रैंकल ने बताया कि लोग अक्सर अपनी जिंदगी में खुशी या आराम खोजते हैं, लेकिन असली मानव जीवन की ताकत और मजबूती जीवन के अर्थ में खोजी जाती है। चाहे हम किसी मुश्किल हालात में हों, चाहे हम दुख और पीड़ा में घिरे हों, यदि हम अपने जीवन का कोई उद्देश्य पहचान लें तो वह हमें अडिग और मजबूत बनाता है। फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन का अर्थ 3 तरीकों से खोजा जा सकता है। पहला, किसी काम या कृत्य के माध्यम से, यानी हम कोई बड़ा या छोटा काम करके अपने जीवन को अर्थ दे सकते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति के माध्यम से, जैसे प्यार करना, दूसरों के लिए कुछ करना, रिश्तों में सच्चाई और प्रतिबद्धता दिखाना। तीसरा, कठिन परिस्थितियों में हमारे दृष्टिकोण से, यानी हम चाहे कितनी भी पीड़ा झेल रहे हों, अगर हम उसका सामना सही नजरिए से करें और उसका अर्थ समझें तो वह पीड़ा भी मूल्यवान बन जाती है। इस अध्याय में फ्रैंकल ने जोर दिया कि स्वतंत्रता केवल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हम भले ही कैंप जैसी परिस्थितियों में फंसे हों, भले ही हम किसी चीज को बदल न सकें, लेकिन हमेशा हमारे पास अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता होती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता इंसान को असली शक्ति देती है। फ्रैंकल ने कई उदाहरण दिए कि कैसे कैंप में रहने वाले कुछ लोग अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों, अपने परिवार के लिए आशा या भविष्य में मिलने वाली किसी चीज की कल्पना करके, भले ही भयानक परिस्थितियों में, अपने जीवन का अर्थ बनाए रखते थे। इसका मतलब साफ है, जीवन का अर्थ हमेशा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो फ्रैंकल ने साझा की वह है कि पीड़ा और दुख को हमेशा नकारात्मक नहीं समझना चाहिए। यदि हम पीड़ा को स्वीकार करें और उसका अर्थ खोजें तो वह हमें की सदर से मजबूत और अधिक संवेदनशील बना सकती है। यही कारण है कि लोग जो अपने दुखों में भी अर्थ ढूंढ पाते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर और जीवन के लिए प्रेरित रहते हैं। अध्याय 2 हमें यह भी समझाता है कि जीवन का अर्थ एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर समय बदल सकता है। हर व्यक्ति को अपनी राह खुद बनानी होती है। फ्रैंकल का कहना है कि अगर हम सिर्फ सफलता या खुशी पर ध्यान देंगे तो जीवन अधूरा लगेगा। असली खुशी और संतोष तो जीवन का अर्थ खोजने में ही मिलता है। अंत में फ्रैंकल हमें याद दिलाते हैं कि हर स्थिति में हम अपनी स्वतंत्रता और जीवन का अर्थ चुन सकते हैं। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम अपने दृष्टिकोण और सोच से उसका अर्थ पहचान लें तो जीवन हमेशा जीने लायक बन जाता है। यही लोगोथेरेपी का सबसे शक्तिशाली और प्रेरक संदेश है। अध्याय 3 कठिनाइयों में भी उम्मीद और स्वतंत्रता। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल ने हमें यह दिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है आंतरिक स्वतंत्रता और उम्मीद। चैप्टर 1 और 2 में उन्होंने अपने कंसंट्रेशन कैंप के अनुभव और लोगोथेरेपी के सिद्धांतों को बताया। वहीं चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों में भी कैसे मानसिक और आध्यात्मिक ताकत बनाए रखी जा सकती है। फ्रैंकल कहते हैं कि जब इंसान चरम परिस्थितियों में होता है, जैसे कैंप में, तो उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा की ताकत उसी समय खुलकर सामने आती है। उन्होंने लिखा कि कैंप में कई लोग शारीरिक रूप से तो जीवित रहते थे, लेकिन मानसिक रूप से टूट चुके थे। वहीं कुछ लोग शारीरिक पीड़ा और भूखमरी के बावजूद अपने भीतर की स्वतंत्रता और सोच को नहीं खोते थे। यही अंतर उन्हें और दूसरों को जीवित रहने और लड़ने की ताकत देता था। इस अध्याय में फ्रैंकल ने एक बहुत ही गहरी बात कही। हमारी स्वतंत्रता हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, हम हमेशा चुन सकते हैं कि हम उस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे। उन्होंने लिखा कि कैंप में सबसे अमूल्य चीज यह थी कि कोई भी इंसान आपकी सोच को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता।
आपके अंदर का दृष्टिकोण, आपका नजरिया और आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। फ्रैंकल बताते हैं कि आशा और उद्देश्य किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत है। कैंप में रहने वाले कुछ लोग अपने प्रियजनों के बारे में सोचकर या भविष्य में मिलने वाले किसी छोटे से सुख की कल्पना करके हर दिन जिए। उन्होंने समझा कि भले ही वर्तमान में उनकी परिस्थितियां भयानक हों, लेकिन भविष्य में कुछ अच्छा होने की उम्मीद उन्हें जीवित रख सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो फ्रैंकल ने उठाया वह है पीड़ा का अर्थ देना। उन्होंने लिखा कि अगर हम अपनी पीड़ा और कठिनाइयों में अर्थ ढूंढ लें, किस वह हमें तोड़ने की बजाय हमें मजबूत बनाती है। पीड़ा को केवल नकारात्मक मानना गलत है। अगर हम इसे समझदारी और उद्देश्य के साथ देखें तो यह हमारी आत्मा को मजबूत करने और जीवन का मूल्य समझने का एक जरिया बन जाती है। फ्रैंकल ने कैंप में देखे गए कुछ उदाहरण भी साझा किए। कुछ लोग हर समय दुख और हताशा में डूबे रहते थे, लेकिन जो लोग छोटे छोटे कामों, यादों और उम्मीदों के माध्यम से अपने भीतर एक उद्देश्य खोजते थे, वे मानसिक रूप से स्थिर और जीवन के प्रति प्रेरित रहते थे। यही संदेश है कि कठिनाइयां इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे अपने भीतर की ताकत पहचानने का मौका देती हैं। इस अध्याय में फ्रैंकल ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन का अर्थ स्थिर नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है और समय के साथ बदल भी सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम हर परिस्थिति में अपने लिए अर्थ खोजें और उसके अनुसार जिएं। यही दृष्टिकोण हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। अंत में फ्रैंकल हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे हाथ में है। यदि हम हर परिस्थिति में अपने भीतर की स्वतंत्रता और आशा को जिंदा रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। यही अध्याय 3 का सबसे बड़ा और प्रेरक संदेश है। कष्ट और पीड़ा जीवन का हिस्सा है, पर हमारी सोच, दृष्टिकोण और आशा ही हमें इंसान बनाती है। अध्याय 4, जीवन में अर्थ की खोज और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल ने हमें जीवन के सबसे गहरे सच से रूबरू कराया कि हर इंसान की जिंदगी में अर्थ होता है और उसे खोजना हर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। चैप्टर 1 से लेकर 3 तक हमने देखा कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और मानसिक स्वतंत्रता हमारी ताकत बन सकती है। चैप्टर 4 में फ्रैंकल इसे और आगे लेकर जाते हैं और बताते हैं कि जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और इसे खुद ही ढूंढना पड़ता है। फ्रैंकल का कहना है कि कई लोग जीवन के अर्थ को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, पैसा, सफलता, सम्मान, लेकिन असली अर्थ केवल हमारे अंदर और हमारे कृत्यों में छिपा होता है। किसी की भी जिंदगी का उद्देश्य या अर्थ वही होता है जो वह चुनता है अपने काम, अपने रिश्तों और अपने दृष्टिकोण के माध्यम से। इसे फ्रैंकल ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी कहा। हर इंसान को अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन के अर्थ को ढूंढने का एक अवसर देती हैं। भले ही हमारे सामने चुनौतियां हों, दुख हों या असफलताएं, यदि हम अपने दृष्टिकोण से जीवन का अर्थ खोजें तो हर परिस्थिति का मूल्य बदल सकता है। सच्चा साहस वही है जो परिस्थितियों के बावजूद अपना दृष्टिकोण और उद्देश्य नहीं खोता। फ्रैंकल ने अपने अनुभवों से यह समझाया कि कैंप में रहने वाले लोगों ने 3 मुख्य तरीकों से अर्थ खोजा। पहला, किसी कार्य या मिशन में खुद को लगा देना। जो लोग अपने छोटे छोटे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में अर्थ पाते थे, वे मानसिक रूप से मजबूत रहते थे। दूसरा, प्यार और संबंधों के माध्यम से अर्थ खोजना। किसी प्रियजन की याद, परिवार के लिए उम्मीद या किसी के लिए कुछ अच्छा करना, यह सब लोगों को जीवित रखने में मदद करता था। तीसरा और सबसे गहरा तरीका, पीड़ा और कठिनाइयों में अर्थ खोजना। फ्रैंकल ने लिखा कि यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है। चाहे हम कैंप जैसी भीषण परिस्थितियों में हों, हमारे पास हमेशा यह विकल्प होता है कि हम अपने दुख और पीड़ा का सामना किस नजरिए से करेंगे। यही मानसिक स्वतंत्रता इंसान को पूरी तरह से तोड़े बिना कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। इस अध्याय में फ्रैंकल ने यह भी कहा कि जीवन का अर्थ स्थायी नहीं होता। यह हर व्यक्ति, हर समय और हर परिस्थिति में बदल सकता है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि हम हर दिन अपने जीवन का अर्थ खोजें और उसे जिएं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर समय खुश रहना है, बल्कि यह है कि हमें अपने अनुभवों, रिश्तों और कार्यों में उद्देश्य और अर्थ ढूंढना है। अंत में फ्रैंकल यह संदेश देते हैं कि सच्चा मानव अनुभव वही है जो कठिनाइयों के बावजूद जीवन का अर्थ ढूंढता है। जीवन में दुख, असफलताएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करने की क्षमता हमारे भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक ताकत से आती है। यही अध्याय 4 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं, और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और ताकत है। अध्याय 4, जीवन में अर्थ की खोज और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल ने हमें जीवन के सबसे गहरे सच से रूबरू कराया कि हर इंसान की जिंदगी में अर्थ होता है और उसे खोजना हर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। चैप्टर 1 से लेकर 3 तक हमने देखा कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और मानसिक स्वतंत्रता हमारी ताकत बन सकती है। चैप्टर 4 में फ्रैंकल इसे और आगे लेकर जाते हैं और बताते हैं कि जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और इसे खुद ही ढूंढना पड़ता है। फ्रैंकल का कहना है कि कई लोग जीवन के अर्थ को बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, पैसा, सफलता, सम्मान, लेकिन असली अर्थ केवल हमारे अंदर और हमारे कृत्यों में छिपा होता है। किसी की भी जिंदगी का उद्देश्य या अर्थ वही होता है जो वह चुनता है अपने काम, अपने रिश्तों और अपने दृष्टिकोण के माध्यम से। इसे फ्रैंकल ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी कहा। हर इंसान को अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन के अर्थ को ढूंढने का एक अवसर देती हैं। भले ही हमारे सामने चुनौतियां हों, दुख हों या असफलताएं, यदि हम अपने दृष्टिकोण से जीवन का अर्थ खोजें तो हर परिस्थिति का मूल्य बदल सकता है। सच्चा साहस वही है जो परिस्थितियों के बावजूद अपना दृष्टिकोण और उद्देश्य नहीं खोता। फ्रैंकल ने अपने अनुभवों से यह समझाया कि कैंप में रहने वाले लोगों ने 3 मुख्य तरीकों से अर्थ खोजा। पहला, किसी कार्य या मिशन में खुद को लगा देना। जो लोग अपने छोटे छोटे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में अर्थ पाते थे, वे मानसिक रूप से मजबूत रहते थे। दूसरा, प्यार और संबंधों के माध्यम से अर्थ खोजना। किसी प्रियजन की याद, परिवार के लिए उम्मीद या किसी के लिए कुछ अच्छा करना, यह सब लोगों को जीवित रखने में मदद करता था। तीसरा और सबसे गहरा तरीका, पीड़ा और कठिनाइयों में अर्थ खोजना। फ्रैंकल ने लिखा कि यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है। चाहे हम कैंप जैसी भीषण परिस्थितियों में हों, हमारे पास हमेशा यह विकल्प होता है कि हम अपने दुख और पीड़ा का सामना किस नजरिए से करेंगे। यही मानसिक स्वतंत्रता इंसान को पूरी तरह से तोड़े बिना कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। इस अध्याय में फ्रैंकल ने यह भी कहा कि जीवन का अर्थ स्थायी नहीं होता। यह हर व्यक्ति, हर समय और हर परिस्थिति में बदल सकता है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर दिन अपने जीवन का अर्थ खोजें और उसे जिएं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर समय खुश रहना है, बल्कि यह कि हमें अपने अनुभवों, रिश्तों और कार्यों में उद्देश्य और अर्थ ढूंढना है। अंत में फ्रैंकल यह संदेश देते हैं कि सच्चा मानव अनुभव वही है जो कठिनाइयों के बावजूद जीवन का अर्थ ढूंढता है। जीवन में दुख, असफलताएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करने की क्षमता हमारे भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक ताकत से आती है। यही अध्याय 4 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं, और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और ताकत है। अध्याय 5, कठिनाइयां और मानसिक लचीलापन। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां और पीड़ा अनिवार्य हैं, लेकिन यह हमारी मानसिक ताकत और लचीलापन है जो हमें उनसे उबरने में मदद करता है। चैप्टर 5 में फ्रैंकल इस विचार को और गहराई से समझाते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अंदर से मजबूत और जीवन के प्रति आशावादी रह सकता है। फ्रैंकल बताते हैं कि कैंप में सबसे बड़ी चुनौती केवल भौतिक कठिनाइयां नहीं थीं, भूख, ठंड और शारीरिक श्रम, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा थी। वह कहते हैं कि जब इंसान का मानसिक संतुलन टूट जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है।
इसलिए मानसिक लचीलापन, उम्मीद और अपने भीतर की स्वतंत्रता बनाए रखना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बना देता है। इस अध्याय में फ्रैंकल एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। हमारे पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम यह तय कर सकते हैं कि हम उसका सामना किस नजरिए से करेंगे। कैंप के अनुभव से उन्होंने देखा कि जो लोग अपने भीतर की स्वतंत्रता और आशा बनाए रखते थे, वे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मानवता और गरिमा बनाए रखने में सक्षम थे। वहीं जो लोग हताशा और निराशा में डूब गए, वे मानसिक रूप से टूट गए, भले ही शारीरिक रूप से जीवित रहे। फ्रैंकल बताते हैं कि मानसिक लचीलापन और आशा बनाए रखने का एक तरीका है भविष्य की कल्पना और उद्देश्य में विश्वास। कैंप में जिन लोगों ने अपने परिवार, प्रियजनों या भविष्य में मिलने वाली किसी चीज की कल्पना रखी, वे अपने भयानक वर्तमान के बावजूद जीने की प्रेरणा पा सके। यह हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां हमेशा इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे अंदर की ताकत पहचानने का अवसर देती हैं। फ्रैंकल ने यह भी बताया कि पीड़ा और कठिनाइयों में अर्थ ढूंढना इंसान को मानसिक रूप से स्थिर और मजबूत बनाता है। जो लोग अपनी मुश्किल परिस्थितियों में भी सीखने, समझने और अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की कोशिश करते थे, वे केवल जीवित नहीं रहते थे, बल्कि अपने अंदर की स्वतंत्रता और मानवता भी बनाए रखते थे। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण संदेश है। जीवन का अर्थ खोजने का काम कभी समाप्त नहीं होता। कठिनाइयां और दुख हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने लिए अर्थ खोजता है, वही वास्तव में मजबूत और स्वतंत्र बनता है। फ्रैंकल के अनुसार यही मानसिक लचीलापन इंसान को अत्यधिक पीड़ा और मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवित रहने और जीवन का आनंद लेने की क्षमता देता है। अंत में फ्रैंकल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन अर्थपूर्ण होना चाहिए। हमारी मानसिक ताकत, आशा और आंतरिक स्वतंत्रता ही हमें कठिनाइयों से लड़ने और अपने जीवन को मूल्यवान बनाने की शक्ति देती है। यही अध्याय 5 का सबसे बड़ा है और प्रेरक संदेश है। कष्ट जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करने की ताकत और उनका अर्थ खोजने की क्षमता हमारी असली शक्ति है। अध्याय 6, जीवन का अंतिम संदेश, अर्थ और स्वतंत्रता। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल ने अपने पूरे अनुभव और विचारों का संक्षिप्त लेकिन गहरा सार प्रस्तुत किया। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हमने देखा कि कैसे कंसंट्रेशन कैंप का अनुभव, लोगोथेरेपी, मानसिक स्वतंत्रता और कठिनाइयों में अर्थ की खोज इंसान को मजबूत बनाती है। चैप्टर 6 में फ्रैंकल यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन का अंतिम संदेश यही है, हर इंसान के लिए अर्थ मौजूद है और उसे ढूंढना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फ्रैंकल ने लिखा कि इंसान हमेशा चुन सकता है कि वह अपने जीवन की परिस्थितियों को कैसे देखे। चाहे हम अत्यंत पीड़ा में हों, चाहे हम अपार कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, हमारे पास हमेशा यह विकल्प होता है कि हम अपने दृष्टिकोण और सोच से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। यही मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इस अध्याय में फ्रैंकल ने जोर दिया कि जीवन का अर्थ स्थायी और सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि यह हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर समय बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ खुद खोज सकता है, अपने कार्यों में, अपने रिश्तों में और अपने दृष्टिकोण में। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने लिए उद्देश्य और अर्थ खोजता है, वह जीवन में हमेशा मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहता है। फ्रैंकल ने यह भी बताया कि कठिनाइयां केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, वे हमें हमारे भीतर छिपी ताकत, साहस और मानवता पहचानने का अवसर देती हैं। कठिन समय में भी जो लोग अपने भीतर की स्वतंत्रता और आशा बनाए रखते हैं, वे अपनी गरिमा और मानवता बनाए रखते हुए जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण संदेश है, पीड़ा और दुख का सामना करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका अर्थ खोजकर हम उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। फ्रैंकल ने लिखा कि कैंप में जिन लोगों ने अपनी पीड़ा में अर्थ खोजा, उन्होंने न केवल जीवित रहने की ताकत पाई, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बने। यह सिखाता है कि कठिनाइयां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण और हमारे फैसले हमें परिभाषित करते हैं। फ्रैंकल के अनुसार प्रत्येक इंसान की जिम्मेदारी है कि वह अपने जीवन का अर्थ खोजे। यह कोई बाहरी शक्ति या कोई आसान तरीका नहीं देता। हमें खुद खोज करना पड़ता है, चाहे अपने काम में, रिश्तों में या मुश्किल परिस्थितियों में अपने दृष्टिकोण में।
यही खोज जीवन को मूल्यवान और जीने लायक बनाती है। अंत में फ्रैंकल ने यह संदेश दिया कि असली स्वतंत्रता हमारे भीतर है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया और हमारे दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में रहते हैं। यही आंतरिक स्वतंत्रता हमें कठिनाइयों में भी आशावादी, साहसी और जीवन के प्रति प्रेरित बनाती है। अध्याय 6 का सबसे बड़ा और प्रेरक संदेश यही है, जीवन का अर्थ हर इंसान के लिए मौजूद है और उसे खोजना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और ताकत है। कठिनाइयां और पीड़ा जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करने की हमारी क्षमता और उनका अर्थ खोजने की हमारी समझ ही हमें मानव बनाती है और हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी कहानी और सीख मैन सर्च फॉर मीनिंग की। विक्टर ई फ्रैंकल ने हमें यह दिखाया कि चाहे जिंदगी कितनी कठिन और चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, हमेशा हमारे पास एक चॉइस होती है अपना नजरिया चुनने और जीवन का अर्थ खोजने की। हमें यह समझना होगा कि कष्ट और पीड़ा जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना करने की हमारी क्षमता, हमारे विचार और हमारा दृष्टिकोण ही हमें वास्तव में मजबूत और आजाद बनाते हैं। हर इंसान के अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी उम्मीद और अर्थ खोज सकती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखें तो यह है, जीवन का अर्थ हमेशा मौजूद है। उसे खोजने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आपके छोटे छोटे कदम, आपके सोचने का तरीका और आपके चॉइसेस ही आपके जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपने जीवन में कैसे अर्थ और पर्पस खोजते हैं और किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। याद रखिए दोस्तों, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें अपने अंदर की ताकत और जीवन का असली अर्थ पहचानने का मौका देती हैं। इसलिए हमेशा होप रखें, हमेशा सीखते रहें और अपने जीवन का अर्थ खुद खोजें। See you in the next video. और तब तक keep believing, keep struggling और सबसे जरूरी keep finding the meaning of your life.